गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर है वो शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो फर्स्ट अध्याय था विकास का वो कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा अध्याय वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि जो भारत में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसमें कौन कौन से प्रमुख क्षेत्रक हैं, सेक्टर हैं जो मानव की आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हैं। इन्हीं के बारे में हम आज इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक कार्यों के क्षेत्र कौन से हैं, क्षेत्रकों के प्रकार, 3 क्षेत्रकों की तुलना, 3 पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो इन तीनों की तुलना करेंगे। क्षेत्रकों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति यानी कि किस प्रकार से इनका विकास हुआ था, भारत में तीनों क्षेत्र कैसे कंडीशन में है, और संगठित और असंगठित रूप के क्षेत्रों का विभाजन। ये जो हमारे टॉपिक हैं ये मुख्यतः इस अध्याय में हम करेंगे। आज हम करेंगे आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक और इनके प्रकार। तो देखें आर्थिक कार्य के क्षेत्रक होते क्या हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सर्जन करते हैं। यानी कि जो कार्य गतिविधियां जो मानव करता है, आर्थिक गतिविधियां जिनसे उनको लाभ होता है, वो कुछ तो उत्पादन करते हैं। जैसे कि हम कृषि करते तो उसमें तो उत्पादन होता है, कोई उद्योग उसमें मशीनें बनाते हैं, कुछ और चीजें बनते हैं तो उत्पादन होता है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, सेवाओं का सर्जन करते हैं। जैसे कि एक टीचर है, एक डॉक्टर, वो आपको एक सेवा देते हैं, उनका उत्पादन दिखाई नहीं देता लेकिन वो आपके लिए काम करते हैं। तो ये क्या है, सेवाएं हैं। इन गतिविधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इन समूहों को क्षेत्रक या फिर सेक्टर कहते हैं। अब इनके बारे में वैसे थोड़ा बहुत आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप जैसे इनको वहां पर कहा गया था वही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखिए इनके प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे यानी कि जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े होते हैं ना, जिनका उत्पादन, उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। कपास की खेती के लिए हम पूर्णतया नहीं बल्कि मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का ताप और जलवायु पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर हम कृषि करते हैं, कपास के अलावा अगर आप और भी कोई कृषि देख लें, जितनी भी कृषि हम करते हैं, जितनी फसलों की, वो सब किस में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके लिए हम किस पर डिपेंड है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पर डिपेंड है, तो इसीलिए एक प्राथमिक क्षेत्रक है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया व चारा आदि पर चारा उपलब्धता आदि पर निर्भर करते हैं। अब अगर हमने पशु पाले तो उनको चारा कहाँ से देंगे, प्रकृति से आएगा, तो प्रकृति हमारे आसपास की कैसे उस प्रकार का चारा डालेंगे। और जैविक प्रक्रिया कैसी है, उनके बढ़ने की है, उनके दुधारू पशुओं की दूध देने की प्रक्रिया, वो जैविक प्रक्रिया, वो किस पर निर्भर है, प्रकृति पर। तो ये भी क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्रक है। इसके बाद देखिए डेफिनेशन, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या गतिविधि कहते हैं। यानी कि वो सब क्रियाएं जो प्रकृति से हमारी जुड़ी होती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से हमें मिलते हैं, उनको क्या कहेंगे, हम उनको प्राथमिक क्षेत्रक कहेंगे या प्राथमिक क्रियाएं उनको हम कहेंगे। इसके बाद देखिए हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। लेकिन इनमें इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी हम कहते हैं, क्योंकि जो कृषि है उसका जो महत्व है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र देखिए, अब दूसरा जो क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि हम इसमें डायरेक्ट कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो प्रकृति से हमें चीजें मिलती है ना, प्राकृतिक उत्पाद, जैसे कि मान लो हमें कृषि कर रहे हैं, हमें कृषि से जो वस्तुएं मिली उनको हम विनिर्माण प्रणाली के जरिए उद्योगों के अंदर लेके जाएंगे, उनसे हम इनको दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे, उसको ज्यादा उपयोगी बनाएंगे। इसमें वस्तुओं को सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं किया जाता बल्कि निर्मित की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने या कार्यशाला में हो सकती है, घर में भी हो सकती है। जैसे घरों में भी हम चीजों का, कुछ छोटी चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग हम सूत काटने और कपड़ा बुनने के लिए करते हैं। अब देखिए कपास तो एक फसल थी, लेकिन कपास तो हम नहीं पहन सकते ना, हमें तो कपड़े चाहिए। तो कपड़े कैसे बनेंगे, उद्योग के अंदर बनेंगे। पहले रेशा निकालेंगे, फिर उसका सूत काटेंगे, फिर उससे कपड़ा बनाएंगे। तो क्या होगा, विनिर्माण हमने उस चीज का कर, दोबारा से उसको हमने निर्मित किया। जैसा प्रकृति ने हमें दिया हमने उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, उसका उपयोग बढ़ाने के लिए हमने उसको परिवर्तित कर लिया। दूसरा देखें, गन्ने से चीनी, गुड़ तैयार करते हैं। अब गन्ने को तो चाय में नहीं डाल सकते, अगर आपको चाय पीनी है तो उसके लिए तो चीनी चाहिए। तो चीनी कैसे बनेगी, गन्ने से बनेगी। मिट्टी से ईंट बनाते हैं। अब मिट्टी क्या है, एक
प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, तो मिट्टी से हमने ईंट बनाई, लेकिन ईंट से हम घर बना के रहते हैं, ना कि ईंटों के आसपास। ईंट अगर बना ली तो उसमें हम रह सकते हैं, तो हम तो किस में रहेंगे, घर में रहेंगे, तो वो किससे बनेगा, ईंटों से। तो विनिर्माण किया ना हमने, उसको अधिक उपयोगी बनाया। तो जब हम वस्तुओं को और अधिक उपयोगी बना लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीजें हमें मिलती है उनको जब हम उनका रूप परिवर्तित कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और इसमें मुख्यतः क्या आता है, विनिर्माण आता है, विनिर्माण प्रणाली आती है, उद्योग जैसे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद देखें, यह क्षेत्र क्रमशः विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। मैंने कहा ना कि उद्योगों के अंदर बनाते हैं चीजें ज्यादातर हम, तो इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का। ये आपके क्वेश्चन भी आज मैं दूंगी, उनमें से आपको करने हैं, जिसके साथ मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र के। यह आर्थिक गतिविधियों की तीसरी कोटि है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। अब देखो, प्राथमिक से कौन जुड़ा हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र, और द्वितीयक से कौन जुड़ा हुआ है, द्वितीयक और प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र, यानी कि तीनों का आपस में परस्पर क्या है, संबंध है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। अब जो तृतीयक क्षेत्र के अंदर जो क्रिया है ना, वो खुद किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, बल्कि जो प्राथमिक जन ने जो उत्पादन किया वो और द्वितीयक ने जो उत्पादन किया वो, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। देखिए कैसे, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए इनको ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करते हैं, और टेलीफोन का प्रयोग भी व्यापार की सहूलियत के लिए किया जाता है। बैंक से कर्ज भी लेते हैं। अब देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में चीजें उत्पादित की, ठीक है, उनको कहाँ पहुंचाना, थोक व्यापार में। फिर खुदरा तो जैसे कि आप एक छोटे दुकानदार से सामान लेते हैं। थोक क्या होता है, जिसमें हमें इकट्ठा सामान, जैसे दुकानदार बड़े मालिक से सामान, फैक्ट्री से सामान खरीदता है, वो थोक। और खुदरा जैसे हम छोटी दुकानों से सामान लेते हैं। तो इन तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रक या ट्रेन, या फिर हो सकता है कोई छोटी गाड़ी है, उनकी जरूरत पड़ेगी, मतलब परिवहन की जरूरत है उसको पड़ेगी। दूसरा, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, अब उस सामान को स्टोर करना है तो गोदाम की जरूरत पड़ेगी, भंडारित करना पड़ेगा। और तीसरी जरूरत पड़ेगी, भाई व्यापारी को आपस में बात करनी, छोटे व्यापारी को बड़े व्यापारी से सामान मंगवाना, तो उसके पास क्या करेगा, वो फोन का इस्तेमाल करेगा, टेलीफोन। इसके लिए ये भी इसके अंदर आ जाता है। और बैंक से कर्ज भी ले सकता है जैसे दुकानदार। तो ये सब चीजें, इसके अलावा देखें, परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा और व्यापार सभी क्या है, तृतीयक गतिविधियां हैं। अब जिसने परिवहन किया उसने ना तो कपास उगाई, ना उसने कपड़ा बनाया, लेकिन उसने कपास को फैक्ट्री तक पहुंचाया और जो कपड़ा बना उसको मार्केट तक पहुंचाया। तो परिवहन क्या थे, एक तृतीयक क्रिया। इसने किसी चीज का उत्पादन नहीं किया, लेकिन इसने प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बीच में रहकर लोगों को सेवा दी। इसी प्रकार भंडार ने भी किया, संचार में भी किया, बैंक सेवा ने भी किया। तो जिनका उत्पादन हम देख नहीं सकते, अमूर्त होता है, उनको हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्रिया कहते हैं। और ये उत्पादन नहीं करती, बल्कि हमें क्या देती हैं, सेवाएं देती हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सर्जन करती है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, इसका एक नाम और है सेवा क्षेत्र। और ऐसा क्यों, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन की बजाय ये क्या करते हैं, हमें सेवा देते हैं, इसलिए। अब एक और चीज देख ले सेवा क्षेत्र के बारे में। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। अब कुछ ऐसी हैं, जैसे इन्होंने तो सहायता की प्राथमिक और द्वितीयक में, परिवहन ने की, भंडार ने की, संचार ने की, बैंक सेवा ने की, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसी क्रियाएं हैं जो कहीं भी सहायता नहीं करती, लेकिन हमें सेवा देती है। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, धोबी है, नाई है, मोची है, वकील है, जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। अब ये व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराते हैं, एक एक व्यक्ति को जैसे सुविधाएं देते हैं, तो ये भी किस में आ जाती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं, जैसे इंटरनेट कैफे है, एटीएम बूथ है, कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि, ये भी किसके अंदर आ गई है, सेवा क्षेत्र में जोड़ दी गई है। इसके बाद देखिए, ये तीनों के तीनों हमारे क्षेत्र पूरे हो गया। आज का जो आपका होमवर्क है वो देखिए, एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन आज का जो टॉपिक हमने किया उसमें से बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था आज का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक आपको खालिस्तान दिया गया है। खालिस्तान जो दिया गया उसमें देखिए आपको क्या भरना है, क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, यानी कि किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीयक या कृषि में। तो वस्तुओं का उत्पादन कौन से में नहीं करते, तृतीयक में नहीं करते, कृषि में तो वस्तुओं का उत्पादन किया है, हमने फसल उगाई है। दूसरा, कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और कपड़ा एक खालिस्तान उत्पाद है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कपास एक क्या है, प्राकृतिक या विनिर्मित, पर कपास जो वो प्राकृतिक उत्पाद है, जबकि कपड़ा क्या है, विनिर्मित है। जैसे द्वितीयक में आ जाएगा कपड़ा, और कपास किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। तीसरा देखें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खालिस्तान है। ऑप्शन आपको मिलेगा स्वतंत्र है कि परस्पर निर्भर है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक से द्वितीयक जुड़ा हुआ, द्वितीयक और प्राथमिक दोनों से तृतीयक जुड़ा, तो क्या है, परस्पर निर्भर है, ना कि स्वतंत्र। तो इसका आंसर रहेगा परस्पर निर्भर। इसके बाद अगला देखिए आप,
एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। यानी कि वो वस्तु आपको बताने की वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? ये आ जाएगा, आपको वैसे ऑप्शन मिलेंगे इसमें, प्राथमिक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने वस्तु का उत्पादन प्रकृति से जुड़ के किया है। तो क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। आपको क्या करना है, आपने अपने आसपास जितने भी व्यक्ति देखे हैं ना, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करते हैं, उन सबकी सूची बनानी है। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, अपने चयन की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे अगर आप इससे भी और इसमें और भी चीजें करना चाहिए, जैसे आपने आप अपने आसपास काम करने वाले लोग देखे हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। देखें, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, दुकानदार है, धोबी है, किसान, विनिर्माण में लगा श्रमिक, बीमा प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, घरेलू नौकर, दूध विक्रेता, दर्जी और फैक्ट्री मालिक। यहाँ हमने अपने आसपास के जितने भी काम करने वाले व्यक्ति थे उनके नाम डाल दिए। अब इनको आपको क्या करना है, अलग अलग बांटना है। वो देखिए कैसे बांटेंगे। आप 3 क्षेत्र का आपने करे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या बताया था, जो प्रकृति से जुड़े काम करते हैं। अब सब्जी उत्पादन किसान है, अब है तो किसान ही ना, तो किसान तो सब्जी उत्पादन किस में करेगा? खेत में, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दूसरा जमींदार भी जैसे कृषि करता है। दूसरा आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में जो है वो कौन कौन से हैं? विनिर्माण में लगा श्रमिक क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि वो विनिर्माण का जिक्र जहां भी आपको सुन जाए तो किस में आ जाता है? द्वितीयक में। और फैक्ट्री मालिक, अब फैक्ट्री भी तो एक उद्योग ही तो है, छोटा उद्योग लगा लो आप, तो वो भी क्या है? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र की लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। देखिए, अध्यापक है तृतीय क्षेत्र में, डॉक्टर है, दुकानदार है, धोबी है, दूध विक्रेता है, बीमा पर, ये किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करे लेकिन हमें सेवाएं दे रहे हैं। बीमा प्रबंधक है, घरेलू नौकर है, इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम जैसे करने वाला, सरकारी कर्मचारी और दर्जी, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में। इसके अलावा और भी अगर आपने देखे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब तृतीय क्षेत्रक की बात हमें यहाँ पे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका है कि जो तृतीय क्षेत्र है उसमें हम किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ सेवाएं दी जाती है। ना तो इनके उत्पादन को हम देख सकते हैं और ना इनको मापा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो तृतीय क्षेत्र मैंने आपको कराया ना, आप यहाँ से इसको शुरू करेंगे, कंप्लीट आपको यहाँ तक करना है। और जो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आगे वाला आपको नहीं करना है, यहाँ तक इसका आंसर आपका रहेगा। इसके बाद देखें अगला जो क्वेश्चन है वो प्राथमिक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? डेफिनेशन सिर्फ आपको दो नंबर में या 1 नंबर में जैसे आपके आते हैं तो डेफिनेशन आपको देनी है। द्वितीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? जैसे इसका नाम मैंने आपको बताया था ना, कृषि से जुड़ा है, तो इसका नाम कृषि से रिलेटेड है। द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? ये आपको क्वेश्चन सभी के सभी आज फेयर नोटबुक में करने हैं और इनको अच्छे से याद करना। और एक चीज और, सभी बच्चे लेसन को प्लीज साथ साथ पढ़ें ताकि आप और अच्छे से इनको क्लियर कर पाए। थैंक यू।